साधना की टीम पहुंच चुकी है गाजियाबाद में और अब हम कुछ ही वक्त में पहुंचने वाले हैं श्री दुधेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर में, जिसका इतिहास 1000 वर्ष पुराना है। शिव को महादेव के रूप में वर्णित किया गया है क्योंकि उन्हें देवताओं से लेकर असुरों तक सभी ने प्रसन्न किया है। इंद्र और कुबेर जैसे महान देवता, साथ ही हिरण्यकश्यप और रावण जैसे महान राक्षसों ने उनकी पूजा की है। देश भर में भगवान शिव के सैकड़ों मंदिर स्थापित हैं। हर एक मंदिर की अपनी एक मान्यता है। इन्हीं प्राचीन मंदिरों में से एक है दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर, जिसका संबंध रावण काल से जोड़ा जाता है। दुधेश्वर नाथ मंदिर 8 मठों में से एक मठ है, जहां रावण ने अपने 10 सिरों में से पहला सिर भगवान शिव को यहीं अर्पित किया था। इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ अगर भक्त 41 दिनों तक लगातार स्वयंभू शिवलिंग की पूजा अर्चना करें तो उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। न सिर्फ ये शिवलिंग बल्कि इस मंदिर के नाम का भी गहरा रहस्य है। इस मंदिर का इतिहास लंकापति रावण से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि यहाँ लंका नरेश रावण के पिता ने कठोर तप किया था। इस मंदिर से पहले यहाँ एक सुरंग थी जो सीधा रावण के गांव बिसरक और हिंडन की तरफ निकलती थी। समय के साथ सुरंग का अस्तित्व खत्म होता चला गया। दुधेश्वर नाथ मंदिर में कई सिद्ध संतों ने जीवित समाधि ली है। कहते हैं कि संतों ने यहाँ पर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। भोलेनाथ हर वक्त ध्यान में लीन रहते हैं। ऐसे में नंदी भक्तों की मनोकामनाएं सुनते हैं। बता दें, मंदिर प्रांगण में एक कुआं भी है जिसके पानी का स्वाद कभी मीठा तो कभी गाय के दूध जैसा होता है। हमने मंदिर के इतिहास को गहराई तक जानने के लिए बात की रमेश गिरी महाराज जी से। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर में, जो कि दिल्ली एनसीआर के मध्य गाजियाबाद में स्थित है। ये मंदिर काफी प्रसिद्ध है और इस मंदिर का अपना एक पौराणिक महत्व है। और इस मंदिर का पौराणिक महत्व क्या है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रमेश गिरी जी महाराज जी। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जानना चाहते हैं कि इस मंदिर का जो पौराणिक महत्व है, ऐसा क्या है इस मंदिर में, खास बात क्या है? ये शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग है और ये मंदिर इतना पौराणिक है, इसका मतलब खास बात क्या है इस मंदिर में ऐसा? संवत 1511 ईस्वी की बात है। ये पूरा जंगल हुआ करता था यहाँ पर। तो ऋषि मुनि तपस्या करने जंगलों में जाते ही हैं। तो रावण के पिता विश्वशर्मा जो थे, उन्होंने यहाँ तपस्या की। तपस्या के दौरान यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुए। ये पूरा जंगल हुआ करता था। एक छोटा सा गांव यहाँ हुआ करता था, केला भट्टा, जो आजकल केला भट्टा के नाम से केला गांव हुआ करता था, जो आजकल केला भट्टा के नाम से यहाँ प्रसिद्ध है। तो गांव के चरवाहे, गांव सब इकट्ठे होकर के चरवाहे गांव के गायों को लेकर चराने जाया करते थे। तो गाय आकर के स्वयं खड़े होकर के दूध दे कर के चली जाती थी। तो गांव वालों ने सोचा कि पता नहीं दूध कौन चुराता है, कौन निकालता है। तो उन्होंने छुप करके यहाँ देखा तो गाय स्वतः खड़ी होकर के दूध दे रही हैं और चली जाती हैं। तो सब गांव वाले इकट्ठे हुए, बोले क्या बात है। उन्होंने सब पता किया तो यहाँ खुदाई की गई। तो उसमें से भगवान शंकर स्वयंभू एक पिंडी रूप में प्रकट हुए हैं, जो कि बहुत शक्ति रूप में प्रकट हुए। और यहाँ सब लोग गांव वाले इकट्ठा होकर के बहुत खुश हुए। तो जब उन्होंने देखा कि जब भगवान शंकर प्रकट हुए हैं, यहाँ जल स्रोत भी बह रहा है, तो उन्होंने और खुदाई की तो एक कुआं भी निकला है पौराणिक, अंदर है, मौजूद है कुआं। वो आप अंदर जाएंगे तो अंदर पौराणिक कुआं भी है, जो जल स्रोत का स्वरूप है वो। और हमारे यहाँ उस दौरान इसको खुदाई करके भगवान शंकर की पिंडी स्वयंभू प्रकट हुई है।
और उस रूप में विशेष रूप से यहाँ सब लोगों ने इकट्ठा होकर के उस वक़्त छत्रपति शिवाजी द्वारा इसका फिर जीर्णोद्धार कराया गया। इस जगह का जब शक्ति प्रकट हुई तो उन्होंने छत्रपति शिवाजी जी ने खुद आकर के स्वयं इसका जीर्णोद्धार कराया, पूरे मंदिर का निर्माण कराया और यहाँ सब लोग इकट्ठा होकर के पूजा पाठ वगैरह की गई। तो भगवान शंकर साक्षात रूप में यहाँ विराजमान हुए। उस वक्त से सब संत यहाँ संतों का आगमन हुआ, जो कि यहाँ महंत वगैरह बन रहे हैं, जो कि आज तक 15 महंत तो हो चुके हैं, जिनकी समाधियाँ भी अंदर मौजूद हैं। हमारे परम पूज्य श्री 1008 श्री महंत नारायण गिरी जी महाराज दुधेश्वर नाथ मठाधीश्वर यहाँ पर वर्तमान में मौजूद हैं, जो कि इस वक्त हैं, वह पीठाधीश्वर है। और मैं उनका शिष्य रमेश गिरी जी महाराज एक प्रतिनिधि के रूप में उनका शिष्य भी हूँ और प्रतिनिधि के रूप में इस मंदिर के देखभाल वगैरह सब करता हूँ, व्यवस्था भी करता हूँ, देखभाल भी करता हूँ, जो यहाँ पर मैं रह रहा हूँ। और इसी रूप में ये सुचारू रूप से कार्य चल रहा है और आगे आने वाले समय में भी गाजियाबाद को एक शक्ति रूप का स्थल मिला हुआ है, जो कि बड़ी कृपा लोगों की हुई है। यहाँ रात को 2 बजे लोग आ जाते हैं, मंदिर की धुलाई वुलाई करके व्यवस्था पूरी करके सुबह 3:40 पर यहाँ शंखनाद भगवान शंकर का हो जाता है। सुबह आरती होती है 3:40 पर और शाम को आरती दोनों टाइम। सोमवार को तो भव्य आरती होती है, ढोल नगाड़ों से घंटे धनु सब बजते हैं और बाबा की बड़ी असीम कृपा है यहाँ पर सब भक्तों पर। दूर दूर से लोग आते हैं, जिनकी मनोकामनाएं स्वतः जो लोग नहीं भी आ पाते बाहर मंदिर के गेट तक भी आ जाएं और दिल से हृदय से भगवान शंकर को एक बार नमन कर लें, उनकी भी मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण हो जाती है। यह बहुत ही शक्ति रूप में स्थित है, स्वयंभू उप ज्योतिर्लिंग है। ये उप ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए हैं, जो कि आज भी लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और शिवरात्रि पर तो लाखों आदमी, कोई गिनती नहीं है, इतना आदमी यहाँ एकत्रित होता है। अभी पिछली बार इतवार की शिवरात्रि पड़ी, अगले दिन सोमवार पड़ गया, 48 घंटे लाइन नहीं टूटी है। 48 घंटे 2 दिन बराबर जल चढ़ता रहा, 1 मिनट के लिए फुर्सत नहीं थी। तो ऐसी बाबा की कृपा है और बहुत विश्वास है सब लोगों को यहाँ पर। हमारे परम पूज्य श्री नारायण गिरी जी महाराज पर भी वह एक बार जिसको आशीर्वाद दे दें उसका कल्याण हो जाता है। यहाँ समाधियाँ हैं, 15 समाधियाँ हैं, जिसमें 1-2 समाधियाँ तो जीवित रूप में है। एक हमारी समाधि है यहाँ इलायची गिरी जी महाराज की, जो कि एक जिंदा समाधि के रूप में है और उस पर कोई ध्यान से अगर 5 इलायची लेके चढ़ा देता है और संकल्प ले लेता है तो उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये 100% सच है। महाराज जी, इसमें मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जैसे हमने सुना है कि सोने की इलायची भी चढ़ाया जाता है यहाँ पे, चांदी की इलायची लोग संकल्प करते हैं, ये उनकी उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या कर सकते हैं। सोने की इलायची भी आप चढ़ा सकते हैं, चांदी की इलायची चढ़ाते हैं। और एक समाधि है महाराज जी, मतलब काफी प्रसिद्ध है ये, कि कुएं के अंदर आज भी जीवित समाधि है। कुएं की सफाई चल रही थी और उसमें कोई तपस्या कर रहे थे, बहुत बड़े ऋषि कोई थे वो, तो उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो अब तो नहीं है, ये तो काफी लंबी सुरंग थी कुएं में, इसकी कोई था नहीं है इस कुएं की। आज भी उसमें जल है और इस कुएं का जल कभी सड़ता नहीं है, खराब नहीं होता है। वैसे ही रूप में आज भी इस कुएं के अंदर जल है और बहुत ही गहराई है इस कुएं की, कोई था नहीं पाई अब तक, क्योंकि पौराणिक काल का कुआं है। आज भी शक्ति रूप में है, जल भी शक्ति रूप में और बहुत गहरा है,
उसकी कोई था नहीं पा पाया, आज भी जल है उसके अंदर। उसमें मतलब जैसे हमने काफी सुना है कि उसके अंदर मतलब जीवित समाधि है, शिव जो भक्त थे उनकी जीवित समाधि है। कुएं के अंदर नहीं है, अलग से पूजा किया करते थे। मतलब कि ये समाधि इलायची गिरी जी महाराज की है, यहाँ पर गरीब गिरी जी महाराज की है। दो समाधियाँ आप अभी देखेंगी, अंदर जाएंगी तो आपको इलायची गिरी जी महाराज, गरीब गिरी जी, दो समाधियाँ, जीवित समाधियाँ मिलेंगी, जिनके की मनोकामना और संकल्प करने के बाद उनकी मनोकामनाएं भक्तों की पूरी हुआ करती है अच्छी तरह। महाराज जी से बात करके हमें काफी कुछ जानने को मिला, तो आइए अब हम मंदिर के दर्शन करते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास है इस मंदिर में। दुधेश्वर नाथ विद्यापीठ आज भी देश की 8 विद्यापीठों में से एक है। यहाँ पर आज भी विद्यार्थियों को संस्कृत सिखाई जाती है। कहते हैं कि वेद मानव सभ्यता का सबसे पुराना लिखित दस्तावेज है। ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ के विद्यार्थियों ने आज भी अपनी संस्कृति को दिल में बसाए रखा है। आइए बात करते हैं यहाँ के विद्यार्थियों से। आपका नाम क्या है? अवशेष मिश्रा। उम्र कितनी है आपकी? 12 साल है। आपको यहाँ पे किन चीज़ों की शिक्षा मिलती है और क्या क्या कुछ आपने यहाँ से सीखा है? यहाँ पे वेद पढ़ाई होता है, मैंने सामवेद पढ़ाई किया है। तो सामवेद में आपने क्या कुछ सीखा है, आप कुछ बता सकते हैं उसके बारे में? मैंने सामवेद में मंत्र पढ़ाई किया है। अग्न आया हे वेतये ग्रीणान हव्यदातये निहोता सत्से बर्हिषे त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेशां हेतः देवेभिर्मानुषे जने। इसका अर्थ भी हमें ज़रा समझा दीजिए। इसका अर्थ जैसे कहा गया कि वेदों खिलो धर्मो मूलम, तो वेद सब धर्मों का मूल है, हर मंत्र का मूल है वेद। तो हमने ये सीखा कि वेद जो है वो सब धर्मों का मूल है। तो ये थी हमारी यात्रा श्री दुधेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर की। हमने इसके पौराणिक महत्व को आज जानने की कोशिश की। कैमरामैन रंजीत के साथ मैं शिवप्रिया सिंह, गाजियाबाद।